एल प्लस 3 RCl हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो R3Al2Cl3 रिवर्सिबल 1/2 R4Al2Cl2 प्लस 1/2 R2Al2Cl4 बनता है। तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड NaCl में मिलाते हैं तो 2NaAlCl3 संकुल के रूप में R2Al2Cl4 को दूर कर देता है। प्राप्त R4Al2Cl2 सोडियम से अपक्रिया करके ट्राई एल्किल व्युत्पन्न देता है। तो आपका 3CH3 Al2Cl2 प्लस 6Na सोडियम से अपक्रिया करा रहे हैं तो आपके 2Al2CH3 प्लस 2L प्लस 6NaCl बनता है। श्रृंखला के उच्च सदस्य एल्किल हैलाइड पर एल्युमिनियम की अपक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो देखिए 3C2H5Cl एथिल क्लोराइड एल्युमिनियम की क्रिया कराते हैं तो C2H3 AlCl, C2H5AlCl2 बनता है। सेरेक्यू हैलाइड पुनः अपक्रिया कर कार्ब एल्युमिनियम व्युत्पन्न देते हैं तो C2H5AlCl C2H5Cl AlCl2 प्लस 3C2H5MgCl की क्रिया कराते हैं तो Al2C2H5 प्लस 3MgCl2 बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड पर ग्रिग्नाइड अपक्रमक की क्रिया से भी प्राप्त होते हैं तो AlCl3 प्लस RMgCl से क्रिया कराते हैं तो RaLCl2, R2AlCl का मिश्रण प्राप्त होता है R2Al। नेक्स्ट है इसका ओल्फिन से तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ओल्फिन से अपक्रिया कर एरिल व एल्किल एल्युमिनियम व्युत्पन्न देते हैं तो AlH3 प्लस 3CnH2n से क्रिया कराते हैं तो आपके AlH3 प्लस 3CnH2n से क्रिया कराते हैं तो AlCnH2n प्लस I का होल थ्राइस LiAlH4 प्लस 4CnH2n से क्रिया कराते हैं तो Al ब्रैकेट में आपके AlCnH2n प्लस I होल 4 एल्युमिनियम पर हाइड्रोजन की सीधा अपक्रिया से AlH3 का होल n प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु एल्युमिनियम एल्किल की उपस्थिति में निम्न अपक्रिया होती है। Al या एल्युमिनियम प्लस 3/2H2 प्लस 2AlR3 से क्रिया कराते हैं तो 3AlR2H बनता है। इसके उपरांत हाइड्राइड ओल्फिन से अपक्रिया करते हैं तो AlR2H प्लस CnH2n से क्रिया कराते हैं तो हमारा CnH2n प्लस 1 बनता है। अब है इसके गुण। तो देखिए गुण में ट्राई एल्किल एल्युमिनियम रंगहीन द्रव या कम गलनांक के ठोस हैं जो वायु एवं नमी की प्रति अत्यंत संवेदनशील है। निम्न अणु भार के ट्राई एल्किल ज्वलनशील हैं तथा वायु के संपर्क में आते ही जलकर Al2O3.H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्ब एल्युमिनियम यौगिक अनेक अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 दे रखा है आपकी लुईस यानी कि नंबर 1 लुईस क्षारक के साथ एल्युमिनियम के एल्किल व्युत्पन्न लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं एवं लुईस क्षारक जैसे एमीन फास्फीन हैलाइड साइनाइड हैलाइड आदि से अपक्रिया करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यून सेतु विघटित होकर चतुष्फलकीय तथा चतुर्थ उप सहसंयोजी स्पीशीज देता है। रिएक्शंस आपको दे रखी हैं। इसके बाद है प्रोटिकल्स अम्ल के साथ प्रोटिक अम्ल जैसे H सिग्मा माइनस X सिग्मा के साथ अपक्रिया होने पर एल्युमिनियम एल्किल Al-R बंध विघटित होकर
हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसकी भी रिएक्शंस दे रखी है नीचे। इसके बाद देखिए नंबर 3 असंतृप्त यौगिकों के साथ, तो R3Al प्लस R3CN ट्रिपल बॉन्ड N असंतृप्त यौगिक है, तो RCN डॉट Al R3, आगे देखिए R2AlN डबल बॉन्ड Cr2, यदि असंतृप्त यौगिक के साथ। नेक्स्ट है आपके विनिमय अभिक्रिया। एल्युमिनियम की अपेक्षा कम विद्युत धनीय धातु एल्किल समूह का अपने समूह के साथ विनिमय करती हैं, अतः इस विधि द्वारा VGaSi GeNSN के कार्ब धातु यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो MXN प्लस R3Al की क्रिया कराते हैं तो हमारा आपके RNM प्लस N/3 AlX3 बनता है। नेक्स्ट है आपके अपचयन। क्षार धातु एल्किल एल्युमिनियम यौगिक को एल्युमिनियम में अपचयित कर देते हैं, तो 2R6Al प्लस 3Na यानी सोडियम से क्रिया कराते हैं तो 3NaAlR4 प्लस एल्युमिनियम अलग हो जाता है। इसके बाद है ट्राई एल्किल एल्युमिनियम पर M+R ब्रैकेट में M डबल बॉन्ड Na लिथियम सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया से टेट्रा एल्किल एल्युमिनियम प्राप्त होता है, तो R' प्लस R3Al, तो M धातु और ब्रैकेट में AlR4 माइनस आयन देता है। इसके बाद इसके उपयोग हैं, तो कार्ब एल्युमिनियम यौगिक का औद्योगिक महत्व जैसे आपके जिंगलर नाटा उत्प्रेरक ट्राई एल्किल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड का उपयोग एल्कीन के बहुलीकरण में किया जाता है। तो ये आपका एल्युमिनियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।